हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का प्रभुपाद ने बंगाली पद्यानुवाद लिखा। बंगाली पद्यानुवाद, बंगाली में भी कविता लिखी। गीता के प्रत्येक श्लोक पर प्रभुपाद ने बंगाली कविता लिखी है। तो बंगाली कविता क्या है? स्पर्श सुखे ये आनंद ताहा दुखमय, यानी इंद्रियों के भोग से जो आनंद उत्पन्न होता है वो दुखमय है। प्रभुपाद लिख रहे हैं स्पर्श सुखे ये आनंद ताहा दुखमय, कि इंद्रियों के भोग से जो आनंद उत्पन्न होता है वो दुखमय है। भोग नहे भोगी से ही जाने हा निश्चय। तो ये भोग नहीं है, ये भोगी है। ये वास्तव में भोग नहीं है बल्कि भोगी है जो हमें भोग करता है। आप समझ रहे हैं? जैसे आप भोगते हैं, मान लीजिए गन्ना को आप भोगते हैं तो आप चूस लेते हैं, उसको चूस लेते हैं और बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, बेकार। तो आपने भोगा गन्ने को, तो आपने उसको क्या कर दिया? चूस लिया और बिल्कुल बेकार कर दिया, है ना। तो उसी प्रकार से आप भोगों को भोगते हैं, लेकिन वास्तव में वे भोगी हैं और आपको भोग रहे हैं। भोग आपको भोग रहे हैं। क्यों? वो आपको चूस रहे हैं और आपका ही जो है पूरा शोषण हो रहा है। तो जैसे आपने गन्ने को भोगा तो गन्ने को चूस लिया, तो आपने भोगा उसको। उसी प्रकार से जो भोग आप भोग रहे हैं वो भोग आपको ही भोग रहे हैं, आपको चूस रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में भोग आपको भोग रहे हैं। और भोगने से क्या होता है? कई प्रकार के रोग पैदा होते हैं। तो कई प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भोग को आप नहीं भोग रहे हैं बल्कि भोग आपको ही भोग रहे हैं। आप भोगी नहीं हैं बल्कि ये भोग ही भोगी हैं, आप उसके भोग हैं। अगर आप कृष्ण को भोक्ता बनाएं तो जो है कृष्ण आपको भोग हैं, तो इसमें आपको सुख मिलेगा, कृष्ण को भी सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप भोगी बनना चाहते हैं और भोगों को भोगते हैं तो वास्तव में भोग ही जो है आपको भोग रहे हैं। आप भोगी नहीं हैं, भोग ही भोगी। या तो कृष्ण को भोगी बनाओ तो कृष्ण भोगेंगे, तो कृष्ण भोगेंगे तो आपको भी सुख मिलेगा, कृष्ण को भी सुख मिलेगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं भोग नहीं भोगी से ही जानी हा निश्चय। ये भोग नहीं है बल्कि भोगी हैं। निश्चित रूप से जानो कि जो हमें भोग करता है अर्थात हमारा शोषण करता है, तो सही सुखी आदि अंते, सही सुखी आदि अंते शुद्ध दुख है। अगर इन भोगों में कुछ सुख है तो वो प्रारंभ में ही है। अगर इन भोगों में कुछ सुख है तो वो प्रारंभ में ही है, परिणाम में तो ये सुख दुख ही उत्पन्न करता है ना। सही सुखे आदि अंत्य शुद्ध दुख है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इन भोगों को महत्व नहीं देता है। बुद्धिमान व्यक्ति यही ना ताते रमय, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यही ना ताते रमय, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी इन भोगों को महत्व नहीं देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मुझे प्रसन्न करोगे तो तुम्हें जो सुख प्राप्त होगा वो सुख ऐसा नहीं है जो परिणाम में दुख उत्पन्न करेगा। ये सुख असीम और अक्षय होगा। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? अगर आप भगवान को प्रसन्न करेंगे, यानी भगवान को भोगी बनाओ, भगवान को आप भोगी बनाओ, आप भोग बन जाए तो आपको सुख मिलेगा। और कैसा सुख मिलेगा? अनंत सुख मिलेगा, अक्षय सुख मिलेगा, है। अगर आप भोगते हैं तो प्रारंभ में सुख मिलेगा और परिणाम में दुख। लेकिन अगर आप भगवान को भोगी बनाते हैं तो फिर आपको जो सुख मिलेगा वो कैसे मिलेगा? अक्षय अनंत सुख मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यही संस्पर्श जहाँ होगा दुख यो न एक, यानी जो दुख मिलता है वो भोगों के कारण ही मिलता है। इस भौतिक संसार में दुख का जो कारण है
वो क्या है? भोग है। आपकी भोगों की जितनी कामना होती है, आप जितना तक भोगना चाहते हैं उतना ही तक आपको दुख मिलता है ना। आद्यंतवंतः कौन्तेय, आदिवंत और अंतवंत होते हैं। ये जो भोग हैं, इंद्रिय के भोग होते हैं, आदिवंत और अंतवंत होते हैं। यानी एक बिंदु ऐसा होता है जब सुख प्रारंभ होता है, और एक बिंदु ऐसा होता है कि जब सुख समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है ना। चाहे आप खा करके देखिए, आप खाते हैं तो परेशानी होती है ना। तो किसी व्यक्ति ने जो है हलवा खाया, अब बाल्टी पर हलवा रखा था और बड़ा अच्छा लगा, तो खाता गया। अब इतना पेट भर गया, पूरा बाल्टी भर हलवा खा लिया। अब जो है डॉक्टर ने देखा, उसको भर्ती किया, उसको चीरा, उसका पेट चीरा। क्या हुआ? हलवा सब निकाला बाहर, है ना। तो क्या है ये, आप अगर जो है भोगते हैं तो दुख ही नहीं थे, वही दुख पैदा करते हैं, वही भोग दुख पैदा करते हैं। आदि अंत बनता है, और सुख का जो है प्रारंभ होता है और फिर अंत होता है। न ते सुरम ते बुधा, जो भोग मिलते हैं तो बुद्धिमान उनमें रमते नहीं। यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप त्याग करो, कोई भी भोग है अगर प्राप्त होता है तो हम भगवत प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। अगर भगवान का प्रसाद है, अब ये प्रसाद बन गया, भोग नहीं है। भोग जो है ये दुख पैदा करेगा, लेकिन प्रसाद है सर्व दुखानाम हानि रसो बजायते। प्रसाद सब दुखों की हानि कर देता है। प्रसाद से सब दुखों की हानि होती है। अब देखिए, भोग एक प्रसाद है, जो आपने भगवान को भोग नहीं लगाया, आपने भोगा, तो अब ये आप भोग खा रहे हैं तो दुख उत्पन्न होगा। नहीं, भगवान को आपने भोग लगाया, अब वो प्रसाद बन गया, अब प्रसाद खा रहे हैं तो जितने दुख हैं उन सब का अंत हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसो बजाएगा। प्रसाद खाते हैं तो सब दुखों की हानि हो जाती है ना। तो प्रसाद है ना, प्रसन्न चेत सोहासो बुद्धि पर्यवतिष्ठति, और प्रसन्न चित्त हो जाता है। प्रसाद से क्या होता है? चित्त प्रसन्न हो जाता है, तो बुद्धि पर्यवतिष्ठति है, बुद्धि अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। तो न ते सुरमते बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं भोगों में रमते नहीं है ना। तो पिछले श्लोक में था बाह्य स्पर्श से स्वशक्त आत्मा, बाहर के स्पर्शों में जिसकी आसक्ति नहीं है, वो स्पर्श था। और आज के श्लोक में भगवान के संस्पर्श, ये अंतर है। श्लोक संख्या 19 में भगवान ने स्पर्श शब्द का प्रयोग किया है। बाहरी स्पर्श में आसक्त नहीं होता उसके, यानी इंद्रिय के भोगों का स्पर्श केवल होता है, लेकिन संस्पर्श नहीं होता। संस्पर्श का मतलब क्या होता है? अच्छी प्रकार से उसमें जब स्पर्श होता है तो संस्पर्श कहलाता है। तो संस्पर्श करने से जो है जो भोग प्राप्त होता है वो दुख पैदा करता है, लेकिन जो स्पर्श मात्र होता है, केवल स्पर्श मात्र होता है और उसमें कोई आसक्त नहीं होता है ना। न तेषु रमते बधा, तो उसमें बुद्धिमान जो है रमते नहीं है। तो आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं न तेषु रमते बधा, कि बुद्धिमान लोग उसमें रमते नहीं हैं। जो भी सुख प्राप्त हुआ है तो वो नहीं सोचता है कि अब मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊंगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जब उसे सुख प्राप्त होता है तो वो नहीं सोचता कि हमेशा के लिए मैं सुखी हो गया, वाह कितना आनंद आ गया, ऐसा नहीं सोचता। क्योंकि वो जानता है कि संसार परिवर्तनशील है, अनित्य है। जो भी मुझे सुख मिला है ये आगे चल करके दुख में बदल जाएगा। तो बुद्धिमान की दृष्टि दूर की होती, दूर की दृष्टि से, तो दूर की दृष्टि से देखता है तो भोगों में जो है वो सुख नहीं मानता, उसमें रमता नहीं है। उसी प्रकार से मान लेता है कि अनित्य है ये, तो उसकी बुद्धि स्थिर है, स्थिर बुद्धि।
लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है तो उसकी बुद्धि कैसी है? चंचल है, चंचल है। इसलिए वो हर्ष और शोक से भरा रहता है, भोगों में बड़ा हर्षित हो जाता है और फिर जब दुख मिलते हैं तो फिर शोक में भर जाता है, तो हर्ष और शोक में भरा रहता है। तो भगवान गीता में जो सिखा रहे हैं तो ये सिखा रहे हैं कि हमारे पास ऐसी बुद्धि मिले, ऐसी दृष्टि मिले कि आज मैं सुखी हूँ तो नहीं मान लेना चाहिए कि कल भी मैं सुखी रहूँगा। कल फिर जो है दुख आएगा, ये सुख चला जाएगा। दुख है, सुख है, दुख है, ये सब आते हैं जाते हैं, है ना। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान की सेवा में लगा रहना है और इन सुख दुखों से हमेशा के लिए दूर जाना है। जो भगवान का धाम है, भगवान के धाम में सुख और दुख ये चीज़ें नहीं होती हैं। भगवान के धाम में क्या है? ये अनंत सुख होता है, अनंत सुख या आनंद रस, वो भक्ति का रस, वो अमृत है। यहाँ का जो सुख है ये विष के समान है। तो इसमें जो है अगर हम ना रमें तो तब हम जा सकते हैं भगवान के धाम में। अगर आप सुख में आप रम जाते हैं तो फिर भगवान कहते ठीक है, अब तुम रम में यहीं पर रहो। तो बुद्धिमान रमता नहीं, इन सुखों में अपना सुख नहीं मानता है और वो हमेशा चाहता है कि मुझे भगवान का सुख मिले, भगवान की सेवा मिले, भगवान की संगति मिले। इस प्रकार से वो जो है भगवान के धाम में जाता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।